Well, in this session, we are going to talk about composition of functions. So, how does it work? Composition, अगर हम फंक्शन को एक मशीन की तरह देखें तो कंपोजिशन क्या है? We take an input, उसका एक f आउटपुट आया, उसको पहली मशीन f मशीन में प्रोसेस किया, f आउटपुट आया. अगर इस f आउटपुट को g में इनपुट देकर इसका g आउटपुट पता लगाया जा सके तो हम GOFX नॉट FOGX, क्योंकि लास्ट में क्या ऑपरेट किया G ऑफ FX, G अप्लाई किया किस पर, जो F का रिजल्ट है, तो GOFX डिफाइन कर सकते हैं. इसके लिए जरूरी ये है कि जो F आउटपुट्स आ रहे हैं यानी F की रेंज G के इनपुट, F का आउटपुट G के इनपुट का सबसेट हो. F का आउटपुट यानी कि सीधी सी बात है रेंज ऑफ F का जो भी आउटपुट है वो G में इनपुट हो सके, यानी G के डोमेन का सबसेट होना जरूरी है. हम इसे डायग्रामेटिकली समझते हैं. मान लिया ये F एक फंक्शन है तो इससे इस सेट पे डिफाइंड है. यहां पर y1 y2 y3 y4, इसको ये y1 y2 y3 y4 y5 वगैरह बहुत सारे हैं. यहां पे माना फॉर एन इंस्टेंस तीन एलिमेंट है, ईच एलिमेंट मस्ट हैव इट्स इमेज. फंक्शन की डेफिनेशन यही है. अब ये इन सभी का पर हम G ऑपरेट अगर कर सकें, इसके अलावा भी और लोगों पे G ऑपरेट हो रहा है और एलिमेंट्स पे G ऑपरेट हो रहा है, नो प्रॉब्लम, बट इन पे जरूर हो, यानी कि इसका जो रेंज है, जो इन F की रेंज है वो जरूर G के डोमेन के का सबसेट हो. अब इसकी G इमेज है, इसकी G इमेज है, G नाम का फंक्शन, और इसका G अप्लाई करेंगे तो इसकी G इमेज है. यानी हर एक इनपुट के लिए फाइनली पहले F इमेज आई और F इमेज की G इमेज आई, यानी हम G इमेज डिफाइन कर पा रहे हैं. तो हम कहेंगे कि हमने डिफाइन किया है G ऑफ FX. पहले F ऑपरेट किया है और बाद में G ऑपरेट किया है, तो GOFX इज इक्वल टू G ऑफ FX. कैसे हुआ? मान लिया हमने सबसे पहले लिया x को इनपुट किया F में, तो क्या मिला हमें FX पे ऑपरेट किया हमने G, जैसे ही ऑपरेट किया इस पर G तो ये आ गया G ऑफ FX. यानी x का इनपुट कहां से लिया था? F से. F का इनपुट कहां से लेना है? A से. तो ये फंक्शन कहां से डिफाइन होगा? A2. कहां पर जाएगा? फाइनल आंसर आया G फंक्शन का, G ऑफ FX. G ऑफ समथिंग लेने पे आंसर आया G के कोडोमेन में, G के कोडोमेन में फाइनल आंसर आया G ऑफ FX, यानी ये कहां जाएगा? C में, A से C में. तो ध्यान दीजिएगा इस फंक्शन का डोमेन और इसका कोडोमेन, क्योंकि फाइनली लास्ट में ये ऑपरेट होगा तो इसके कोडोमेन तक जाएगा. स्टार्ट कहां से होगा? फंक्शन का इनपुट कहां से लिया जाएगा? F से. अगर यही सबसे जरूरी शर्त GOF यहां डिफाइन है, FOG कब डिफाइन होता है? FOG तब डिफाइन होता है जब G का कोडोमेन, यानी कि ये G का कोडोमेन C जरूर सबसेट होता है किसका? F के डोमेन के. तो C अगर A का सबसेट हो, इफ C इज सबसेट ऑफ A, तो FOG कहां से कहां डिफाइन होता? सोचते हैं. ये जो फंक्शन है इसका डोमेन और इसका कोडोमेन, क्योंकि पहले G ऑपरेट होगा, G ऑपरेट होने के लिए G का डोमेन के मेंबर काम आएंगे. G का डोमेन क्या है? B से. फाइनली F का आउटपुट कहां है? F का आउटपुट B. तो ये B से B में शर्त ये कि C जरूर वापस A का सबसेट होता है. इसी A के एलिमेंट आते हैं, इससे ज्यादा हो तो कोई दिक्कत नहीं, इसका सबसेट होना A का वो जरूरी है. अब इसको प्रैक्टिकली अगर समझें, यहां आपके कुछ लोगों के मार्क्स हैं, ये रोल नंबर है 1 2 3, और यहां F यानी उसके मार्क्स है, और मार्क्स के रेस्पेक्ट में ग्रेड्स है. तो हमें उस बच्चे के मार्क्स तो पता है, लेकिन उसको ग्रेड क्या मिला ये नहीं पता है. तो क्यों ना सीधा एक फंक्शन डिफाइन करें जो कि सीधा हमें उसका क्या दे दे? ग्रेड दे दे. मार्क्स डालेंगे, ग्रेड आ जाएगा. ध्यान रखिए 12th में ग्रेडिंग कैसे होती है, 10th की ग्रेडिंग कैसे हुआ करती थी? सीधा 91 से 100 है तो A1, लेकिन 12th की ग्रेडिंग का सिस्टम बिल्कुल अलग होता है और हर साल ग्रेडिंग बदलती है. और बड़ी आश्चर्य से आप कभी मार्कशीट कंपेयर करेंगे तो आपको पता लगेगा मैथ्स में किसी के 95 मार्क्स आए हैं तो भी B ग्रेड आ रहा है, जबकि फिजिक्स में 89 लाकर भी वो A ग्रेड ला सकता है. ये क्यों होता है? ये सीधा CBSE का पैटर्न है कि जितने भी लोगों ने एग्जाम दिया, मान लिया 1 लाख लोगों ने एग्जाम दिया, 1 लाख में से जितने फेल हो गए उनको E ग्रेड, उनको छोड़ दिया गया. अब इनको छोड़ने के बाद जितने भी लोग बचे उनको टॉप से बॉटम अरेंज किया. शुरू के 1/8 पार्ट
8 बराबर टुकड़े A1 A2 B1 B2 C1 C2 D1 D2, 8 बराबर टुकड़े करके शुरू के जो टॉप के 1/8 थे उन सबको A1 ग्रेड दिया। तो अगर मैथ्स में बहुत से लोग 100 लाए तो ऑब्वियसली शुरू के 1/8 हो सकता है 100 और 99 लाए हो, तो 99 पर ही A1 ग्रेड पूरा हो गया, 98 वाले को अब A2 मिलना शुरू हो गया। हो सकता है फिजिक्स में उस साल ऐसा हुआ कि बहुत ज्यादा लोग ज्यादा नंबर नहीं लाए हैं, तो होगा क्या, वो A1 ग्रेड शुरू के 1/8 वाले ऐसे होंगे, शुरू के 1/8 में जो लास्ट बंदा आ रहा है उसका जो मार्क्स है पाई दी, वो मान लिया 89 है, तो 89 तक वालों को A1 मिल जाएगा, और 89 से थोड़ा सा कम होते ही उसको A2 मिलना शुरू हो जाएगा। अगले 1/8 को B1 B2 इस तरह से ग्रेडिंग होता है, यानी फेल वाले को सीधा E ग्रेड और बाकी बचे हुए को 8 बराबर हिस्सों में बांट के ऊपर से नीचे ग्रेड्स दिए जाते हैं। तो आप देखेंगे कई बार ऐसा होगा सेम मार्क्स बट डिफरेंट ग्रेड्स, तो यहां भी उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में इतने मार्क्स पे कितने ग्रेड है वो ग्रेड। तो ये फंक्शन, एक फंक्शन लगाया, जो आउटपुट आया उस पर फिर से फंक्शन लगा के देखा, हाँ भाई इसके ग्रेड कितने। तो जब भी हम टेबल्स देखते हैं तो इसी तरह से फंक्शन ऑफ फंक्शन लेते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये रहा ये। अब बात करते हैं क्या FOG और GOF बराबर होते हैं। इन जनरल नहीं, कभी कभी तो ऐसा होता है FOG इज डिफाइंड बट GOF इज नॉट डिफाइंड। अगर ये CA का सबसेट नहीं होता तो GOF डिफाइन है और FOG डिफाइंड नहीं। अगर दोनों डिफाइन हो तो क्या गारंटी है FX और GX डिफाइन हो। तो मान लिया F है एक R से R और G है R से R। FX हमने ऐसे डिफाइन किया, FX इज इक्वल टू एक्स क्यूब और GX इज इक्वल टू 2x। तो हम एक बार निकालते हैं FOGX। ऑब्वियसली कहां से कहां होगा, पहले FOG की बात करें, G के डोमेन से F के कोडोमेन तक, अंदर से बाहर, G का डोमेन R से F के कोडोमेन, F का कोडोमेन R। यहां सोचना ही नहीं पड़ेगा, लेकिन हमेशा ऐसा होता है अंदर से बाहर की तरफ, इसका डोमेन काम आएगा और इसका फाइनल आंसर कोडोमेन काम आएगा। चलिए, तो ये आएगा F ऑफ GX, FOG। FOGX कैसे देंगे, F ऑफ GX। ओके, F ऑफ GX क्या हुआ, F GX की जगह क्या है 2x। F ऑफ 2x लेना, अगर आपसे कोई पूछे F ऑफ 5 तो x की जगह 5 पुट कर देंगे, F ऑफ 9 तो 9 पुट कर देंगे, F ऑफ 2x तो आप x की जगह 2x पुट कर देंगे। तो F ऑफ 2x क्या आएगा, द होल क्यूब ऑफ 2x, दैट विल गिव यू 8x क्यूब। अब बात करते हैं GOF की, GOF। तो GOF भी फॉर्चुनेटली कहां से कहां आएगा, F का डोमेन है R से फाइनली G के कोडोमेन तक, G के कोडोमेन यानी R तक। तो ये तो सब जगह रियल टू रियल है, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही, लेकिन इस तरह से देखा जाता है इसका डोमेन और फाइनली, क्योंकि इस पे F ऑपरेट होगा, F लास्ट में ऑपरेट होगा, लास्ट में ऑपरेट होगी, F इमेज कहां आ रही है, F इमेज कहां आ रही है, F के कोडोमेन में। ये आ जाएगा GOFX। तो GOFX कैसे होगा, G ऑफ FX, G ऑफ FX, FX कितना है x क्यूब। अब आपको G ऑफ x क्यूब लेना है, तो G ऑफ x क्या है, जस्ट जो भी x है उसका डबल करो। G ऑफ y क्या होता है, y का डबल कर दो 2y। G ऑफ y क्यूब क्या होता है 2y क्यूब। तो G ऑफ x क्यूब क्या हो जाएगा 2x क्यूब। सीधा सीधा x क्यूब को एक तरह से x की तरह मानते हुए यहां इनपुट दे दिया। ओके, तो फ्रॉम 1 एंड 2 FOG इज नॉट इक्वल टू GOF। लेकिन ऐसा नहीं है कि GOF कभी भी FOG के बराबर नहीं होता है। इनफैक्ट अगर ऐसा नहीं होता तो इनवर्स ही एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि इनवर्स के एग्जिस्टेंस के लिए ऐसा फंक्शन ढूंढते हैं कि FOGX इज इक्वल टू GOFX इज इक्वल टू वापस x आ जाए। तो ऐसा होता है कि F अगर F इनवर्स हो G का और G इनवर्स हो F का, तो FOGX और GOFX दोनों इक्वल आ रहे हैं, वो भी किसके, आइडेंटिटी फंक्शन यानी x आ रहा होता है। और भी जैसे नॉर्मल एग्जांपल लें, अगर fx रियल से रियल में डिफाइन करूं x स्क्वायर और gx सिंपल डिफाइन कर दूं x क्यूब बिना किसी कोफिशिएंट के, कोफिशिएंट नहीं रखा, तो दोनों सेम आएंगे। देखो FOGX करता हूं, FOGX क्या होगा, f ऑफ gx, दैट इज f ऑफ gx कितना, x क्यूब। अब f ऑफ x क्यूब किसी का भी f लेना, मतलब उस जो भी है उसका स्क्वायर कर दो, तो x क्यूब का स्क्वायर किया जाए तो आएगा x की पावर 6। फिर आते हैं GOFX। GOFX क्या आएगा, G ऑफ FX। अब FX कितना है, FX है हमारा x स्क्वायर।
अब इसका g लेना है, किसी भी फंक्शन का g फंक्शन ऑपरेट करना मतलब इनपुट का क्यूब करना, इनपुट है यहाँ एक्स स्क्वायर का क्यूब किया, फाइनली आ गया x की पावर 6। तो आप देख रहे हैं यहाँ GOFX और FOGX दोनों इक्वल आ गए। तो ऐसा नहीं है कि FOGX और GOFX इक्वल नहीं आ सकते, ये इक्वल हो सकते हैं, ज्यादातर केसेस में नहीं होता, इसीलिए हम बोलते हैं कंपोजिशन ऑफ फंक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव, बट इट मे बी इक्वल, और अगर इक्वल नहीं होते तो इनवर्स ऑफ ए फंक्शन का एग्जिस्टेंस ही नहीं होता। तो ये इक्वल होते हैं लेकिन हमेशा नहीं, इज नॉट यूजुअली कम्यूटेटिव। अब बोर्ड में क्वेश्चंस कहते आते हैं, आपको जी दे दिया, एफ दे दिया, मान लिया सब रियल से रियल में डिफाइन किया, आपको जी दे दिया, बहुत सिंपल क्वेश्चंस आते हैं 1 मार्क के लिए। जी एक्स आपको दिया है cos x और एफ एक्स दिया है आपको एक्स क्यूब, और आपसे पूछा जी ओ एफ एक्स निकालो और एफ ओ जी निकालो, तो जी ऑफ एफ एक्स क्या होगा? जी ऑफ एफ एक्स, जी एफ एक्स क्या है? एक्स क्यूब। अब किसी का भी जी इमेज मतलब उसका कॉस लो, तो कॉस ऑफ एक्स की जगह कौन है? एक्स क्यूब, कॉस ऑफ एक्स क्यूब। इन द सेम वे एफ ओ जी एक्स पूछे तो पहले कौन ऑपरेट होगा? जो एक्स के पास है, सीधी सी बात है, एफ ऑफ जी एक्स। अब जी एक्स क्या है इस बार? जी एक्स इज कॉस एक्स। अब एफ इमेज लेना मतलब जो भी इनपुट है, दिस इज द होल इनपुट, ये पूरा एक्स का काम करेगा। इसको एक बार के लिए वाई मान लो, तो एफ वाई क्या होता है? वाई क्यूब, तो इसका क्यूब, तो एफ ऑफ कॉस एक्स क्या हो जाएगा? जो भी इनपुट है उसका क्यूब, यानी कॉस क्यूब एक्स। तो दिस इज हाउ वर्क्स। ये है क्यूब ऑफ कॉस एक्स, ये है कॉस ऑफ एक्स क्यूब। तो ये दोनों अलग अलग है, तो कई बार सेम आएंगे, कई बार अलग आएंगे। तो ये है कहानी कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस की। हम 2-3 क्वेश्चंस लेते हैं जो एग्जाम में आए हुए हैं। अब हमारे पास एक क्वेश्चन है जो सीबीएसई एग्जाम में आया हुआ है बोर्ड में, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। कंपोजिशन ऑफ फंक्शन पे जनरली क्वेश्चन आता है, एफ एक्स दे रखा, जी एक्स दे रखा, आपको एफ ओ जी, जी ओ एफ, और कभी कभी एफ ओ एफ, एफ का कंपोजिशन एफ पर, इस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं 1 मार्क्स में। कभी कभी 4 मार्क्स में भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे दिया f and g are two functions which are defined from real number to real number। ये दो फंक्शन ऐसे, fx is equal to modulus of x plus x and gx is equal to modulus of x minus x। तो इसमें modulus of x आ रहा है, and we know that modulus of x क्या होता है? जब भी x पॉजिटिव या जीरो है तो वापस x ही आंसर आता है, लेकिन अगर x नेगेटिव है तो हम उस पर माइनस साइन लगा देते हैं सो दैट वो पॉजिटिव बन जाए। जैसे फंक्शन ऑफ -5, मॉडुलस ऑफ -5 क्या होगा? माइनस ऑफ -5, दैट विल गिव अस +5। तो ये अगर समझ में इस तरह से इसको ब्रेक करके, यानी हम इसका जब कंपोजिशन निकालेंगे तो 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। 1 पार्ट व्हेन x इज नॉन नेगेटिव एंड सेकंड पार्ट व्हेन x इज नेगेटिव। तो हमने नॉन नेगेटिव वाला ले लेंगे, यानी पॉजिटिव एंड जीरो, और एक ये ले लेंगे। तो अब बात करते हैं, सबसे पहले इफ fx की बात करें, fx इज इक्वल टू क्या होगा? इफ आई टेक x इज इक्वल टू 0, x is greater than equal to 0, then what fx will give? Simply x plus x, that is 2x। देखो आप ध्यान से, fx क्या होगा? मॉडुलस ऑफ x plus x। अगर पूरा लिखना चाहें तो fx क्या हो जाएगा? fx is equal to modulus of x plus x। If x is greater than 0, then this is x, x plus x is 2x, and if x is less than 0, then let's check modulus of x plus x, and modulus of x when x is less than 0, then minus x plus x, that will give us 0। तो fx x के पॉजिटिव होने पे तो 2x आंसर देगा इस फंक्शन के लिए। आप देख लो, पॉजिटिव नंबर का मॉडुलस लोगे हमेशा उसका डबल हो जाएगा। मॉडुलस पॉजिटिव नंबर पे ही लगाओगे तो आंसर आएगा 2 टाइम्स ऑफ x। की जगह लिया 5, तो मॉडुलस ऑफ 5 plus 5, that is 5 plus 5, that is 2 टाइम्स ऑफ 5। लेकिन अगर आपने नेगेटिव नंबर लिया होता तो ये हो जाता +5, ये रहता -5 plus 5 minus 5 is 0। तो ऑब्वियसली नेगेटिव नंबर पे हमेशा 0 आंसर देगा और पॉजिटिव नंबर पे। देखते हैं जी का क्या केस है। एंड जी एक्स कैसा बिहेव करता है? पहला पार्ट लगाते हैं, जब भी x नॉन नेगेटिव है तो देखते हैं, ये है फंक्शन एक्चुअली मॉडुलस ऑफ x माइनस एक्स, दैट इज मॉडुलस ऑफ x क्या हो जाएगा? जब x पॉजिटिव है तो x की जगह x माइनस एक्स। तो यहां क्या हो रहा है? कोई पॉजिटिव नंबर लोगे तो ये आंसर 0 आएगा। जैसे 5 मॉडुलस ऑफ 5 माइनस 5, दैट इज 0। बट नेगेटिव नंबर लेने पे क्या होता है देखते हैं। नेगेटिव नंबर लेने पे फंक्शन एक्चुअली है मॉडुलस ऑफ x माइनस एक्स। नेगेटिव होने पे मॉडुलस x की जगह लिखेंगे माइनस एक्स माइनस एक्स माइनस एक्स, इसकी जगह लिख दिया माइनस एक्स माइनस एक्स, ये बनेगा माइनस का 2x।
तो हम देख रहे हैं यहां पर फंक्शन की नेचर x इज इक्वल टू 0 पे चेंज हो रही है, पॉजिटिव पे अलग है, नेगेटिव पे अलग है। अब कंपोजिट ऑफ फंक्शंस, नाउ पहले निकालते जो भी उसने पूछा FOG, FOGX इज इक्वल टू f ऑफ gx। अब इसके दो पार्ट बनाते हैं f ऑफ gx के। जब x पॉजिटिव है, तो f ऑफ gx क्या होगा, f ऑफ gx, एंड जब x पॉजिटिव है तो gx के क्या हाल है देखते हैं। when x is positive, in that case gx is 0, तो हम लिखेंगे f of 0, and f of 0 that is modulus of 0, 2 times of 0 that gives us 0। तो आप पॉजिटिव नंबर पे g अप्लाई करके वापस f अप्लाई करोगे, हमेशा आंसर 0 आएगा। बात करते हैं x इज लेस देन 0 की, तो क्या हुआ, ये आएगा f of gx। अब ध्यान देते हैं gx, जब x नेगेटिव है तो क्या सीन है, x नेगेटिव होने पे gx है -2x, तो आएगा f of -2x। अब ये क्या आएगा, क्योंकि x नेगेटिव है और उसको -2 से मल्टीप्लाई किया तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव ये कैसा है, पॉजिटिव। तो किसी भी पॉजिटिव नंबर का, ध्यान दीजिए x नेगेटिव है, नेगेटिव नंबर को -2 से मल्टीप्लाई करने पे अल्टीमेटली जिस पर f ऑपरेट कर रहे हैं वो पॉजिटिव है। अब जब f पॉजिटिव है तो कैसा आ रहा है 2x, तो इसका डबल आ जाएगा 2x, तो दिस विल गिव मी 2 टाइम्स ऑफ -2x इज इक्वल टू 4x -4x। अगर x नेगेटिव है। अब बात करते हैं GOFX की। GOFX कैसे ऑपरेट होगा, g of fx, अब वही जब x पॉजिटिव है यानी नॉन नेगेटिव है जब x, और जब x नेगेटिव है, तो जब x पॉजिटिव है तो हो गया g of fx। देखते हैं जब x पॉजिटिव है तो fx कैसा है, x पॉजिटिव होने पे fx है 2x, तो लिख देंगे g of 2x। और सबसे बड़ी, अब x कैसा है, पॉजिटिव, तो 2x भी पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव का g लेने पे g, जब x पॉजिटिव है तो क्या आता है आंसर 0, सो दिस विल गिव मी 0। अब बात करते हैं इसकी g of fx, जबकि x कैसा है, नेगेटिव। x नेगेटिव होने पे पहले पता लगाते हैं fx कैसा है। x नेगेटिव होने पर fx क्या है, 0। अब g of 0 ऑब्वियसली विल बी 0, तो ये आ रहा है 0। यानी आप किसी पर f ऑपरेट करके वापस g ऑपरेट करोगे तो दोनों केसेस में आंसर क्या आ रहा है, 0। दिस इज हाउ वी कंपोज अ फंक्शन ऑन अदर। हम एक दो क्वेश्चन और लेते हैं इसका। एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.3 का पहला क्वेश्चन, यहां हमारे दोनों फंक्शंस एज अ सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर दे रखे हैं। वेल, अब GOF डिफाइन करना है तो देखना क्या, चेन बननी चाहिए अंदर से बाहर की तरफ, जहां F एंड हुआ है वहां से G शुरू होना चाहिए, यानी F का कोडोमेन G के डोमेन का सबसेट होना चाहिए। तो सीधा देखें अंदर पहले कौन ऑपरेट करना है, F जहां पर एंड हुआ है, F जहां पर एंड हुआ वहां से G स्टार्ट होना चाहिए, ये पूरे इसमें होने चाहिए, G में इससे ज्यादा होते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यानी हम यहां GOF डिफाइन कर सकते हैं। FOG डिफाइन नहीं कर पाते क्योंकि G13 है, FOG भी यहां डिफाइन होगा क्योंकि ये 1-3 पे एंड हो रहा है, ये 1-3-4 तीनों पे डिफाइन है, इसका में 1-3 पे तो डिफाइन है, तो GOF FOG दोनों फाइंड कर सकते हैं, लेकिन बुक ने सिर्फ GOF का पूछा है तो हम इसमें GOF डिस्कस करेंगे। अच्छा, ये कैसे होगा, हियर F ये है, आप जानते हैं ये x होता है और ये y होता है, y यानी fx, ये x और ये fx, तो इसको कैसे लिखते हैं, f of 1 is equal to 2, माइंड इट, ये f है ना, f1 is equal to 2 है ना, f1 की वैल्यू है ये, से हियर दिस इज 1 3 4 और कौन कनेक्ट है 1 2 5, 1 का किससे इमेज है 2 और 3 किससे रिलेटेड है 5, 4 किससे रिलेटेड है 1। तो जब मैं पूछूं f ऑफ 1 कितना है तो ऑब्वियसली 1 की इमेज कौन है 2, f ऑफ 3 कितना है तो 3 कॉमा जो लिखा हुआ है वो 5, तो दिस इज हाउ वी फाइंड, ये f1 2 है, इसका मतलब f3 कितना है 5 और f4 कितना है 1। ऑल्सो अब g की बात करें, g1 कितना है, g1 इज इक्वल टू 3, g2
is equal to also 3 and G5 is equal to क्या है 1. Now हमें बात करनी है किसकी, GOF कहां से कहां होगा, जहां से F इनपुट मिल रहा है, F के डोमेन से G के कोडोमेन. F का डोमेन क्या है 134 और G का कोडोमेन, G का फाइनल आंसर जब ऑपरेट करने पे G का फाइनल आंसर आ रहा है 13. देखते हैं. फॉर अब इनपुट लेना 1, फॉर x इज इक्वल टू 1 GOF1 G ऑफ F1. अच्छा बताइए F1 कितना है, F1 है 2, तो F1 की जगह 2 रख दिया. G ऑफ 2 कितना हुआ, G ऑफ 2 इज 3. यानी GOF के अंडर 1 की इमेज क्या आई 3. तो 1 किससे रिलेटेड है 3. लास्ट में GOF को भी हम ऑर्डर पेयर में ले, और GOF किस पे डिफाइन है 3 पर. तो नाउ फॉर x इज इक्वल टू 3 GOF3 दैट इज सिंपली G ऑफ F3. F3 what is the value of F3, that is 5. So G of 5, what is G of 5, G of 5 is 1, so the answer is 1. Now for x is equal to 4, GOF4 is equal to G of F4. Let's check it out. F4 क्या है, F4 is 1, so G of 1 and what is G1, G1 is 3, G of 1 is 3. So finally GOF is a function from 1 3 4 2 1 3 such that GOF is equal to, in the ordered pair, 1 is related to 3, 1 comma 3. Under GOF 3 is related to 1, 3 comma 1, and under GOF 4 is related to 3, 4 is related to 3. This is our answer. This is how we find the composition of functions. एक दो बातें रह गई. एक है composition of function. If I talk about inverse of composition of function, that is FOG inverse, here the reversal law is followed. बहुत ज्यादा हमारी बुक में इस टाइप के क्वेश्चन नहीं है, but we must know when we find the inverse of composition, this will be G inverse O F inverse, what we call reversal law, जो हमने डिस्कस भी किए थे मैट्रिक्स में. रिवर्सल लॉ, ऑर्डर बदल गया, G पहले और F बाद में. दिस इज हाउ इट वर्क्स. इनवर्स निकालने की चर्चा हम पहले ही कर चुके हैं, हाउ टू फाइंड द इनवर्स. इस चैप्टर में बाइनरी ऑपरेशन, एनसीईआरटी के चैप्टर में जो बाइनरी ऑपरेशन दिया वो सीबीएसई के 12th के सिलेबस से डिलीट कर दिया गया. अभी सीबीएसई में बाइनरी ऑपरेशन 12th के सिलेबस में नहीं रखा हो. तो इस चैप्टर के ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स हमने किए हैं. आप लोग सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं. बाइनरी ऑपरेशन भी फिर किसी सेशन में डिस्कस कर लेंगे. हालांकि सीबीएसई ने इसे सिलेबस से एक्सक्लूड कर